I'm Dr. Kalpana, educator at Entomology Adda. I welcome you all to my lecture series on entomology. On request of you students, today I'll be delivering on IPM, Integrated Pest Management, the introduction part, and the previous lecture sequence will be delivered soon. So, today's topic is IPM, Integrated Pest Management. I'll be focusing on how insect is getting converted into pest category, what is IPM, and what are the tools of IPM. That means the introduction part will be covered only. In details, I'll be discussing later. So, as we know, insects are dominant on Earth. There are many wonderful reasons for their dominance. The small size, the presence of wings, the exoskeleton, the fecundity, and many more reasons are there. So, if we categorize these insects on the basis of economic importance, there can be two categories. One, economically important and economically non-important. Here we will see in the slide. In the slide, we can see the economically important insect and economically non-important insects, right? So, economically important insects are again categorized into injurious, beneficial and helpful category. तो IPM में हमको दो कैटेगरी को टारगेट करना है, द इंजूरियस इंसेक्ट्स एंड द हेल्पफुल इंसेक्ट्स. तो ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं हमें, I'll be coming on this point later. Now I'll tell you how these insects are becoming pest. ये जो इंसेक्ट है हमारे, ये पेस्ट हम इनको कब कह रहे हैं, मतलब क्या रीजन है जब ये पेस्ट बन रहे हैं. तो देयर आर 5 मेजर रीजंस जिनकी वजह से ये पेस्ट की कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं. फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. हम उनके नेचुरल हैबिटेट जो फॉरेस्ट है उनको कट करके नेचुरल हैबिटेट से इनको शिफ्ट कर रहे हैं अपने क्रॉपिंग सिस्टम में. सेकंड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज. जो इनके नेचुरल एनिमीज है, मींस हर एक इंसेक्ट के अगेंस्ट नेचर ने एक एनिमी दिया है जो उसको कंज्यूम करके उसकी पॉपुलेशन को डिक्रीज करने की टेंडेंसी रखता है. तो इस सारे डिस्ट्रक्शन से जब हम इंसेक्ट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं, हमारे नेचुरल एनिमीज भी डिप्लीट होते हैं. जब उनकी पॉपुलेशन सप्रेस होती है तो हमारी इंसेक्ट की पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, राइट. तो ये भी एक रीजन है. तो नेक्स्ट रीजन इज इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस. जैसे ही हमारी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस इंप्रूव होती हैं, एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो कोई ना कोई ये फैक्टर्स इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बिल्डअप करने में हेल्प कर रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल है नाइट्रोजन का. इफ वी आर अप्लाइंग नाइट्रोजन इन द फील्ड, हम ज्यादा डोज में नाइट्रोजन को अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में, तो हमारी यील्ड ज्यादा गेन होगी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट साइड बाय साइड क्या हो रहा है, जो हमारी लीव्स हैं ग्रीन तो हो रही हैं, फ्रेशी भी हो रही है, साथ में सकुलेंट भी हो रही है. और ये जो सकुलेंट हो रही हैं, ये ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है फॉर द अटैक ऑफ द इंसेक्ट, राइट. तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बिल्डअप में हेल्प होगा. नेक्स्ट रीजन इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट इन न्यू एरियाज एंड एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पेस्ट. तो इसमें क्या है, हमारा एक एरिया ऐसा जहां एक कोई पेस्ट प्रेजेंट नहीं है ऑलरेडी, बट वो दूसरी जगह से आया हुआ है, मतलब इंट्रोड्यूस किया हुआ है. तो वहां पे उसका मैनेजमेंट टेक्निक्स अभी हमें नहीं पता होंगी, उसका नेचुरल एनिमी वहां पे नेटिव नहीं होगा. तो दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल एनिमीज, उस इंसेक्ट की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि खत्म करने के लिए कोई है ही नहीं अभी उसको. तो ये जब इतनी सारी बिल्डअप हो जाएगी और पेस्ट की कैटेगरी में शिफ्ट होगी. तो दीज आर द रीजंस हाउ इंसेक्ट इज बिकमिंग पेस्ट. अब देखते हैं कि ये इतने सारे जो इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो कुछ लॉसेस कर रहे होंगे. तो ग्लोबली कितना लॉसेस कर रहे हैं, इंडिया में मॉनिटरली कितना हमें लॉस हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी. बट बिफोर मूविंग दैट, लेट मी टेल यू व्हाट इज पेस्ट. तो पेस्ट इज एनी एंटिटी दैट कैन कॉज इकोनॉमिक डैमेज. पेस्ट मीन्स कोई भी एंटिटी, कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिक लॉस करने की टेंडेंसी रखता है. इकोनॉमिक लॉसेस मतलब द लॉसेस इन दी टर्म्स ऑफ मनी, राइट. अगर मनी के टर्म्स में हमें ज्यादा लॉसेस होने लगेंगे तो हमें ये टेंशन की बात है. तो ये जो टेंशन हमें दे रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म पेस्ट है, राइट. अगर हम लॉसेस की बात करें तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन हमारा जो है वो पेस्ट
की वजह से लूज होता है। दैट मीन्स एक कंसिडरेबल अमाउंट हमारे पेस्ट खत्म कर रहे हैं। तो ये टेंशन की बात है ना। फूड सिक्योरिटी का एक टॉपिक है। तो पेस्ट आपको पता ही है क्या है। अगर हम इन पेस्ट का परसेंटेज शेयर देखें, मतलब इंडिविजुअल पेस्ट का शेयर देखें, तो वीड अगर हम देखते हैं फील्ड में 33% यील्ड लॉस करती है, 15% रोडेंट्स लॉस करते हैं, डिजीजेस 26% लॉस करती है और 26% इंसेक्ट लॉस करते हैं। तो अब हमारा फोकस इंसेक्ट पे है, तो 26% लॉसेस जो हमारी यील्ड को कर रहे हैं, इट इज डन बाय इंसेक्ट्स, राइट। अगर मनी के टर्म से बात करें, इंडिया सफर्स 60,000 करोड़ रुपीस लॉसेस पर ईयर। तो एनुअली इतना सारा लॉस हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स तो लगानी पड़ेंगी ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट टेक्निक्स में सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट सुना, इमीडिएटली इंसेक्टिसाइड विल कम इन अवर माइंड, बट दिस इज नॉट द राइट टेक्निक। इसीलिए आईपीएम बनाया गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसीलिए कंसेप्ट आया है कि हम इंसेक्ट देखते ही केमिकल छिड़कना शुरू ना कर दें, राइट। बट इसका भी एक कोई टाइम होगा ना, कि हमेशा हमें केमिकल नहीं छिड़कना है, राइट। बट हमें छिड़कना कब है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि किस टाइम पे इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में शिफ्ट हो रहा है। द टाइम व्हेन इंसेक्ट इज शिफ्टिंग इनटू पेस्ट कैटेगरी, दैट इज द राइट टाइम टू अप्लाई insecticide. Okay, now moving forward, now we will see when an insect is getting converted into the pest category, right? तो इसके लिए मैं 3 लेवल्स बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट लेवल है जीईपी कहलाता है, सेकंड लेवल इज ईआईएल, थर्ड ईटीएल। ओके, तो जो जीईपी है हमारा, जीईपी एक ऐसा लेवल नहीं है, बट ये पूरे टाइम ड्यूरेशन में एक फ्लक्चुएशन है। दैट मीन्स सपोज हमने क्रॉप ली, एक फील्ड लिया, पैडी का फील्ड। ग्राफ की बात करें, पैडी के फील्ड में टाइम और पॉपुलेशन के बीच में ग्राफ बनाए। दैट मीन्स ये पैडी का फील्ड है हमारा। पैडी के फील्ड में इंसेक्ट आएंगे और उस पैडी का कोई क्रॉपिंग ड्यूरेशन होगा। सपोज 5 से 6 महीने हमें उसको पूरा ईल्ड लेने में लग रहा है। राइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग हमें 6 मंथ लग रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द टाइम ड्यूरेशन, इसकी बात कर रहे हैं। एंड पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसेक्ट पॉपुलेशन। मतलब सपोज हमारे फील्ड में पैडी लगा है, तो येलो स्टेम बोरर जो मेजर पेस्ट है पैडी का, वो आ गया। ओके, अब इसके आने से क्या होगा, हमारी क्रॉप में इंजरी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये पॉपुलेशन का बिल्डअप हो कैसे रहा आखिर। इनिशियली हमने जब ट्रांसप्लांट की, तो देखा कि कोई इंसेक्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है, येलो स्टेम बोरर नहीं है फील्ड में। थोड़े टाइम बाद हमने देखा एक दो मॉथ दिखाई दे रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बाद और देखेंगे थोड़े और ज्यादा इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसका ट्रेंड देखें, तो कभी ये पॉपुलेशन हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, कभी ये पॉपुलेशन घटती हुई नजर आएगी। मतलब फील्ड में अगर हम मॉनिटरिंग करें रेगुलरली, तो ये ऐसा ट्रेंड दिखेगा, इंसेक्ट पॉपुलेशन का बढ़ना और इंसेक्ट पॉपुलेशन का घटना कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द क्रॉपिंग सीजन, राइट। मतलब कुछ मंथ्स में हो सकता है ये बट पीक पे जाए, बट ये फ्लक्चुएशन चलता रहे। और यही फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द क्रॉपिंग सीजन, मतलब एक लॉन्ग पीरियड टाइम अगर देखें, ये फ्लक्चुएशन को ही बोलेंगे जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्चुअली पोजीशन एक इनके बीच में अगर हम मीडियन लाइन खींच दें, उसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अराउंड हमारी पॉपुलेशन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, राइट। अब आप बोलोगे ये फ्लक्चुएट हो कैसे रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। दो रीजन की वजह से, क्योंकि हमारा जो क्रॉप लगी है वो ओपन फील्ड में है। ओपन फील्ड में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होंगे और कुछ एबायोटिक के साथ बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, जो इस पॉपुलेशन को बढ़ने और घटने में हेल्प कर। सपोज आज जो टेम्परेचर है, कल वो टेम्परेचर नहीं होगा, या आफ्टर 1 वीक वो टेम्परेचर सेम नहीं होगा, ह्यूमिडिटी विल नॉट बी सेम। तो ये चीजें जब चेंज हो रही हैं, ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर इम्पैक्टिंग ऑन दी पॉपुलेशन, राइट। तो इनको कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड। ये सारे फैक्टर्स हमारे इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बढ़ाने और घटाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर, फिकंडिटी, जो इंसेक्ट की एग लेइंग कैपेसिटी है, फूड की अवेलेबिलिटी है, नेचुरल एनिमीज है फील्ड में,
इन सब की प्रेजेंस इस पॉपुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करेगी। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? तब जब भी हमारे इंसेक्ट की पॉपुलेशन, जैसे हमारा येलो स्टेम बोरर है, जब भी हमारे इंसेक्ट की पॉपुलेशन बिल्ड होती है, जब इंक्रीज होती है, सपोज अपने पीक पे पहुंची, तो एक लिमिट ही होती है जहां तक वो पहुंच सकती है, उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब इससे ज्यादा इसके ऊपर नहीं जा सकती, इससे ऊपर जाएगी ही नहीं। ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसके नीचे आने के लिए रीजंस है हमारे पास, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। जैसे इंक्रीज होने को जाती है, दीज फैक्टर्स विल कम, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स में से कोई भी अप्लाई होगा और दे विल क्रैश द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन विल कम डाउन, राइट। इसको कहते हैं पूरा क्रॉपिंग सीजन में फ्लक्चुएशन। अब आप बोलेंगे कभी बढ़ रही है, कभी पॉपुलेशन घट रही है, तो किस टाइम पे हमें इंसेक्टिसाइड डालना है? कब हम बोलें कि इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है? अभी एक और लेवल पढ़ेंगे। इस लेवल को पढ़ने के लिए हमें पहले इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी आपको मैं बताऊंगी, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, यील्ड और इंजरी के बीच में ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे आपकी इंजरी है, वाई एक्सिस पे आपकी यील्ड है। यील्ड किसकी है? हमने जो पैडी लिया था, पैडी की कुछ ना कुछ तो यील्ड होगी एट द एंड ऑफ द सीजन, और थ्रू आउट द क्रॉपिंग सीजन कुछ कुछ इंजरीज भी होंगी। मतलब जो इंसेक्ट है, जो हमारा येलो स्टेम बोरर था, वो कुछ कुछ इंजरीज करता था। कि सपोज हमने जो पैडी ली थी, पैडी की जो भी वैरायटी ली है, उसकी एक मैक्सिमम पोटेंशियल होती है। तो हमारी वैरायटी एक मैक्सिमम यील्ड देने की पोटेंशियल रखती है, राइट। बट ये आइडियली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आइडियल वाली कंडीशन तो हम छोड़ देते हैं। यील्ड पोटेंशियल सपोज हमारा है 100, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 क्विंटल्स यील्ड। तो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स इंसेक्ट को बिल्डअप या फिर डिक्रीज करने में हमेशा हेल्प करेंगे। तो ये 100 तो कभी हो ही नहीं सकती। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही हमारे फील्ड में कोई इंसेक्ट आता है, जैसे इंसेक्ट आया कुछ ना कुछ इंजरी करेगा, और कुछ ना कुछ इंजरी करने से वो डायरेक्टली कुछ ना कुछ थोड़े बहुत हमारे लॉसेस शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये जो हमारे शुरू हो रहे लॉसेस, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंजरी है और वाई एक्सिस पे यील्ड है, तो जो हमारे जो लॉसेस हैं ये हैं इतने मेजरेबल लॉसेस। मतलब हमारी जो यील्ड आइडियल कंडीशन में 100 थी, इंसेक्ट थोड़े से इंसेक्ट आने के बाद वो सपोज 90 हो गई, तो हमको ये बात चलेगी, मतलब ये बात टॉलरेबल है हमें, राइट। बट अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, ये 80 हो जाएगा थोड़े टाइम बाद ऐसे करते करते सपोज ये 60 पे पहुंच गया। मतलब जो हमारे इंसेक्ट हैं उनका पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि हमें जो बेनिफिट हो रहा है अब, जो 100 होना था वो हमें अब 60 क्विंटल्स का ही हो रहा है, और 40% हमारे लॉसेस में जा रहे हैं। जो 40 क्विंटल है हमारा लॉस हो रहा है। तो हमें अब रियलाइज होगा कि पॉपुलेशन बिल्डअप इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे लॉसेस की गैप बढ़ती जा रही है। हियर वी कैन सी, ये जो गैप है, ये इसलिए गैप बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इंजरी का अमाउंट बढ़ता गया। तो डैमेज अगर हमारा बढ़ता जाएगा, इंजरी बढ़ती जाएगी, तो हमारे लॉसेस का गैप बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ पे अभी भी कुछ ना करें, तो हमारे लॉसेस और बढ़ेंगे तो यील्ड हमारी डिक्रीज होती जाएगी, और ऐसी टर्म आएगी कि हमारी जीरो हो जाएगी यील्ड। तो हमारी यील्ड और इंजरी एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड है। जैसे जैसे इंजरी बढ़ेगी, यील्ड वैसे वैसे कम होगी। और इंजरी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि वो इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं, मतलब मनी के टर्म्स में लॉस हो रहे हैं ज्यादा, तो ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा। इसी टाइम पे हमको जज करना है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल तो नहीं आ गया। और अभी भी हमें नहीं पता चला है कि अभी केमिकल कहाँ छिड़कना है, राइट। एक और हमें ग्राफ देखना पड़ेगा इसके लिए। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, अब हमने टाइम और नंबर ऑफ इंसेक्ट की बात की है फिर से, राइट। तो यानी जो हमारी इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, टाइम के साथ जो इंक्रीज हो रही थी, वो जीईपी वाली मैंने बात बताई थी, फ्लक्चुएशन हो रहा था, यानी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है।
तो टाइम के साथ हमारी इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ी, और कितनी बढ़ी कि जो हमारे, मैंने अभी इससे पहले जो स्लाइड में बताया था, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, राइट, इकोनॉमिकली लॉस कर रहे थे, वो जो गैप था हमारा 40 का जब होने लग गया था, उसके वहां पे करेंगे तो लेट हो जाएगा, उसके थोड़ा सा पहले, मतलब वो जब इंजरी शुरू हो रही है उससे थोड़ा पहले ही हमें जज करना पड़ेगा और हमें शुरू करना पड़ेगा द कंट्रोल मेजर्स, यानी हमें इस पॉइंट पे केमिकल छिड़कना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई केमिकल्स। और अगर हमने यहाँ पे केमिकल्स छिड़का तो ये पॉपुलेशन विल गो डाउन, इनसे की पॉपुलेशन नीचे चली जाएगी। और अगर हम यहाँ पे भूल गए, हमने इग्नोर कर दिया, तो ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो हमारे लॉसेस बढ़ते जाएंगे, राइट। तो दिस इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो हमारे 3 लेवल आ गए, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ईटीएल एंड ईआईएल, राइट। तो आपको पता चल गया इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में कब शिफ्ट हो रहा था। अगर हम ऐसे देखें तो एक हमारा था ईटीएल, एक था ईआईएल, और जीपी तो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब वो ऊपर नीचे जाएगा। तो जो हमारी इंसेक्ट की पॉपुलेशन ऊपर जा रही है, यहां तक नहीं पहुंचने देना हम, इसको हमें यहीं से एक पॉइंट पे केमिकल अप्लाई करके नीचे ले आना, राइट। तो आप बोलेंगे ये ईटीएल तक हम पहुंचने क्यों दे रहे हैं, राइट। इसके पहले हमें बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स ऑलरेडी यूज करने चाहिए, उसी को कहते हैं हम आईपीएम टूल्स। तो यानी अकेले केमिकल पे हमारा डिपेंडेंट नहीं है मैनेजमेंट, उसके लिए कुछ और टेक्निक्स भी हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स। अभी जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कलरफुल बबल्स, इनका भी एक सीक्वेंस है। मैंने केमिकल बोला था, बट इसकी बात मैं अभी नहीं करूंगी। फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूंगी कल्चरल मेथड। जब भी हम फील्ड में क्रॉप लगाते हैं, राइट फ्रॉम सोइंग या सोइंग से भी पहले फील्ड प्रिपरेशन, तो हमें जो टेक्निक्स यूज करनी है, कल्चरल मेथड यूज करना है, अप्लाई करना है। फिजिकल मेथड उसके बाद, मैकेनिकल साथ, मतलब ये सब एक दूसरे पे कंपैटिबल मेथड्स हैं, इनको हम साथ में यूज कर सकते हैं। देन होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट, लेजिस्लेटिव मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, एंड लास्टली द केमिकल मेथड। इन मेथड को यूज करने के बाद भी अगर हमारी पॉपुलेशन ईआईएल पे पहुंच रही है, उधर लेवल तक जाने लगी है, तो हमें केमिकल छिड़कना है अपना ईटीएल पे। जब हमें लग रहा है इकोनॉमिक इंजरी अब हो सकती है, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, तो हमें उस टाइम पे केमिकल छिड़कना है। तो केमिकल को वी कैन नॉट एक्सक्लूड कंप्लीटली, बट वी नीड टू अप्लाई इट एट द राइट टाइम। दीज आर द टूल्स ऑफ आईपीएम। तो ये आपके 7 टूल्स हैं, जो दीज आर द पिलर्स ऑफ आईपीएम। इनको हम एक सीक्वेंशियल मैनर में सिस्टमैटिकली यूज करते हैं, एंड वी कैन कीप द पॉपुलेशन बिलो ईआईएल। इसका एम ही यही है आईपीएम का, कीपिंग द पॉपुलेशन बिलो ईआईएल। अगर ईआईएल के नीचे है हमारा, ऑब्वियसली वी विल गेन द बेनिफिट्स, राइट। So this is all about integrated pest management tools. These tools individually will be discussed later, and I hope you understood how insects are getting converted into pest category. Thank you for watching. Please subscribe to my channel Entomology Adda. Thank you.